हेलो नमस्ते, कहिए कैसे हैं आप लोग। अक्सर देखा जाता है कि दहेज के कारण बेटियों की जान जाती है, या तो वो खुद ही या अत्याचारों से उबकर अपने आप को ख़त्म कर देती है, या उन्हें मार दिया जाता है दहेज के कारण। लेकिन ये कभी सोचा जाता है कि दहेज लेने वाले की गलती है या देने वाले की, किसकी वजह से बेटी इस आग में झुलसती हैं। हर एक बाप सोचता है कि उसके पास हैसियत हो या ना हो, पर अपनी बेटी को एक अच्छा परिवार में भेजे जहां वो खुश रहे। इसलिए माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़ के उसके लिए परिवार ढूंढते हैं, लेकिन वही परिवार एक दिन उसको मौत के घाट उतार देता है या उसे मरने पर मजबूर कर देता है। अगर माँ बाप अपनी बराबरी में ही बेटी की शादी करें, गरीब ही हो, अपनी बराबरी का ही हो, पर वहाँ बेटी सुख चैन से रहे, तो उससे अच्छा क्या होगा। लोग देखते हैं ज़मीन कितनी है, मकान कैसा है, पर उसके अंदर का जो माहौल है उस घर में, वो उनको नहीं दिखता, क्योंकि एक दिन में किसी को ये नहीं पता लगता कि किसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन जब बेटी जाती है, उसका बाप अपनी हैसियत से भी ज़्यादा उसको दहेज देता है, पर दहेज लोभी कभी कितना ही क्यों ना दे दे बाप बेटी वाला, बट उनका कभी मन ही नहीं भरता। जितना ही देते जाओ उनको उतना ही कम लगता है। इसलिए दहेज देने वाला ही दहेज को बढ़ावा देता है। अगर वह अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बराबरी में ही बेटी को विदा करे और उसको एक सीख ज़रूर ये दे कि बेटी, जब तक तुमसे ये रिश्ता संभलेगा, सामने वाला रिश्ता चलाएगा, तब तक तुम उस रिश्ते को संभाले रखना। और जिस दिन लगे कि सामने वाला ये रिश्ता नहीं चला पा रहा, उस दिन तुम्हारे लिए ये दरवाज़ा, ये घर का दरवाज़ा खुला है, तुम चली आना। तो कोई भी बेटी इस दहेज के आग में कभी नहीं झुलसेगी। लेकिन लोग ये नहीं देखते, उनको सबसे पहले बेटी की शादी के लिए ज़मीन, पैसा, प्रॉपर्टी ये सब दिखती है, और उसके बाद बेटी के साथ अत्याचार शुरू हो जाता है। या तो वो बेटी मार दी जाती है दहेज के कारण, नहीं तो वह खुद को ही ख़त्म कर लेती है। इसलिए अपनी बराबरी में ही बेटियों की शादी करें। इन दहेज के लोभियों को बढ़ावा ना दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।